आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी के एक ऐसे पैटर्न की बात करूंगा जिसकी इम्पोर्टेंस हमारे चार्ट पे बहुत ज़्यादा होती है और अगर उस पैटर्न को हम अच्छी तरीके से समझ लें तो हम एक स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। इसका नाम है आईएफसी कैंडल। आईएफसी कैंडल क्या होता है? इंस्टीट्यूट फंडेड कैंडल। ऐसी कैंडल होती है जिसमें हमारी जो विक होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है। ये हमारी कैंडल ऐसी कैंडल होती है जो कैंडल अधिकतर स्टॉप लॉस हंट करके बनती है और ये कैंडल हम लोग रिटेलर नहीं बना सकते हैं। ये कैंडल इंस्टीट्यूट द्वारा बड़े बिग मनी या बैंकिंग सेक्टर्स के या फिर इंस्टीट्यूट के जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, वो कैंडल्स को ये डिज़ाइन करते हैं। इसकी खासियत ये होती है, इसकी लोकेशन ये होती है कि ये क्या सबसे हाई पे बनेगी या सबसे लो पे बनती है और ये क्या कैंडल ऐसी बनती है कि इसके प्रीवियस कैंडल पे जितनी भी लिक्विडिटी होती है ये स्वीप कर लेती है। तो अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट पे देखने पे जैसे कि ये हमारी कैंडल है, ये हमारी एक आईएफसी कैंडल बनेगी और इस आईएफसी कैंडल पे क्या होता है, इसके नीचे प्राइस बहुत कम ही जाता है। जैसे ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाली कैंडल ये हमारी आईएफसी कैंडल है। यहाँ पर ये आईएफसी कैंडल है और अगर हम आईएफसी कैंडल की बात करें, जैसे ये कैंडल देखिए कितनी अच्छी बनी है, ये हमारी एक आईएफसी कैंडल होती है। इस आईएफसी कैंडल पर जब भी दोबारा प्राइस जाए तब हमें यहाँ पर सेल का ट्रेड ले लेना चाहिए। यहाँ पर सेल के ट्रेड में आप अगर विदाउट कंफर्मेशन भी ट्रेड लेते हैं तो आपका टारगेट जो है वो हिट हो जाएगा। तो इस आईएफसी कैंडल पे क्या होता है कि जब भी हमें इस कैंडल को मिलेगा देन हमें यहाँ पर ट्रेड को अपने लेना है। अगर हम यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हमारा बेयरिश सेक्टर है। यहाँ से हम इसको अगर मापते हैं यहाँ से इस जगह पर, तो ये हमारा चोच बना हुआ है। यहाँ पर ये क्या हुआ, चोच बना हुआ है। चोच बनने के बाद यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, BOS हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैंडल हमारी जो है वो रेड कलर के अनुसार बन रही है, यानी कि सेलिंग हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ है। देन एक कैंडल रेड ही कलर की बनती चली जा रही है, इसके बीच में कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनी है, ना ही कोई डिमांड बना है। तो यहाँ पर अब ये हुआ, मतलब ये क्या है, एक ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि ये भी एक हमारा एंट्री पॉइंट होता है। जब भी मार्केट एक डिमांड एरिया को तेज़ी से ब्रेक करके जाती है, जब दोबारा उसको रीटेस्ट करती है तो वो हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक है, यानी एक एंट्री को हम यहाँ से भी ले सकते हैं। अब एंट्री तो हमने यहाँ से ले ली, देन यहाँ पर हमें और भी देखना होगा कि मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को क्रिएट किया। यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्या होगा, इस जगह पर ये हमारा एक इंड्यूसमेंट बनेगा, आईडीएम बना। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट को ना लिया और एक और हाई को क्रिएट कर दिया, यानी कि इस सेक्टर्स के हाई को, इसके स्विंग स्लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद हमें यहाँ पर देखना होगा अपना आईडीएम। तो आईडीएम हमने देखा कि ये लेग ने इसको ब्रेक कर दिया, तो हमारा आईडीएम इस जगह पर क्रिएट होगा। जब भी मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट करेगी तो हमारा जो प्रीवियस हाई होगा वो हमारा आईडीएम कहलाएगा। अब मार्केट ने क्या किया, इसकी भी लिक्विडिटी को हंट किया और इसको भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से फिर से ये आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो गया, देन आईडीएम क्या करेगा, जब भी प्राइस हमें अगर अपना लोअर लो या अपना हायर लो कंफर्म करना होगा तो आईडीएम का लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि मार्केट ने आईडीएम को शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद फिर से ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा एक कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया देन हमें फिर से अपने
आईडीएम को देखना होगा। जैसे ये हमारा आईडीएम बना यहाँ पर, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसके भी लिक्विडिटी को हंट किया और एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया। तो आईडीएम हमारा क्या होगा, आईडीएम हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, छोटा सा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, ये आईडीएम हो गया। और हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर एंट्री लेनी होगी, जब भी हमें अपनी एंट्री लेनी होगी तो सबसे पहले आईडीएम लेंगे। आईडीएम जैसे ही प्राइस स्वीप करेगा या क्लोज करेगा, कैंडल क्लोज करेगा, उसमें हमारा जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ पर एंट्री लेंगे। और दूसरी एंट्री हम कहाँ लेंगे, जब हम एक्सट्रीम पर एंट्री लेंगे वहाँ पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को पंच करेगा, देन वहाँ पर हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आईडीएम ने लिया, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पर, और इसके बीच में एफवीजी भी बना हुआ है जिसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर हमें स्मार्ट मनी देखनी है या स्मार्ट मनी को ट्रेड करना है तो हमें एफवीजी को बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। अगर हमारे एक्सट्रीम पर एफवीजी क्रिएटेड है और ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड है तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। देन एक हमारा ये ट्रेड मिला, आईडीएम को भी ग्रैब कर लिया, देन ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। देन अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमें अपना पहला आईडीएम को ढूंढना होगा। तो हमारा जो पहला आईडीएम होगा, इस लेग में हम देखेंगे कि यहाँ पर कभी भी पुल बैक नहीं आया, यानी कि इस कैंडल ने भी पुल बैक नहीं किया। तो हमारा जो पुल बैक होगा वो इस जगह पर होगा, यानी कि आईडीएम ये हमारा क्रिएट हो गया। अब मार्केट को अगर और भी नीचे जाना है तो हमारे आईडीएम को स्विप करेगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आईडीएम को स्विप नहीं किया। देन यहाँ पर इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि आईडीएम को स्विप नहीं किया, लेकिन यहाँ से अगर हम एंट्री लेना चाहते तो हम एक एंट्री ले सकते थे। कैसे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और यहाँ से एक ऑर्डर फ्लो भी हमारा अनमिटिगेटेड था। ये हमारा क्या हुआ, एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट होता है। ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, और इस ऑर्डर फ्लो में हम देख रहे हैं कि एक हमारा एरिया ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट है। अगर इस एरिया को हम मार्क कर ले यहाँ से, तो ये हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हुआ। और यहाँ पर एक और भी चीज़ डिज़ाइन है यहाँ पर क्रिएटेड है, जिसको हम एफवीजी भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक कन्फर्मेशन ट्रेड हमको मिल रहा है। प्राइस एफवीजी को लेने ज़रूर आएगा। यहाँ पर जैसे ही प्राइस ने पिंच किया, यानी कि टैप किया, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी, और जैसे ही यहाँ पर बेरिश कैंडल बनी, देन रीटेस्ट किया और हमारा ट्रेड क्या हुआ, नीचे को चलाया। यानी कि अगर हम इस जगह पर भी एंट्री लेते तो यहाँ तक प्राइस हमको मिलता। देन ये फिर से हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो सबसे पहले हमें अपने आईडीएम को फाइंड करना होगा। अब आईडीएम यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो पुल बैक एरिया है वो हमारा ये आईडीएम कहलाएगा। इस जगह पर ये हमारा एक आईडीएम है। जैसे ही आईडीएम प्राइस लेगा तो प्राइस लेने के बाद यहाँ से अगर हमें एंट्री देखनी है, ये आईडीएम ने क्या किया, प्राइस लिया। प्राइस लेने के बाद ये हमारा एक एक्सटर्नल रेंज है और ये हमारे एक छोटे छोटे इंटरनल रेंज है, यानी कि ये हमारा मेजर ट्रेंड है और ये सब छोटे छोटे क्या है, माइनर ट्रेंड होते हैं। तो इसमें हमें इसमें एंट्री नहीं करनी पड़ती है। हमें अगर हम यहाँ पर देखें कि इस एरिया से और यहाँ के एरिया के बीच में ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा माइनर ट्रेंड है। जैसे ही मेजर ट्रेंड यहाँ पर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट हुई, देन अपसाइड के मूवमेंट गई। ऐसे ही हमें अपने मार्केट स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। अगर हम अपने मार्केट स्ट्रक्चर पर इंड्यूसमेंट लगा के, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो लगा के, एफवीजी लगा के ट्रेड करेंगे तो हमारी जो एसएल्स होंगे वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर हम इसको 4 आवर के चार्ट में देखते हैं, जैसे कि बिटकॉइन को 4 आवर के चार्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं। 4 आवर का चार्ट आप ज़रूर देखा करिए। 4 आवर के चार्ट में आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। जैसे ये हमारा एक बिटकॉइन का चार्ट है। अगर हम 4 आवर के चार्ट में देखें तो मार्केट ने क्या किया, एक प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को स्विप किया, यहाँ से लिक्विडिटी को स्विप किया। उसके बाद मार्केट ने
MSS स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। देन यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा और उस ऑर्डर ब्लॉक पर जैसे ही प्राइस आया मार्केट ने एक रैली दी। अब यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट ने अपना ट्रेंड कन्वर्ट कर दिया है, बेरिश से बुलिश की साइड कन्वर्ट कर दिया है। जैसे ही मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के पास आया और ये हमारा एक लिक्विडिटी एरिया होगा, यहाँ पर लिक्विडिटी पहले क्रिएट किया, देन एक डिमांड जोन पे आया यहाँ पर, जो हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था। जैसे ही प्राइस ने यहाँ से लिया और ये रैली हमको यहाँ से दी। अगर इस रैली को हमें देखना है तो हमें बिग टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेंड को देखना होगा। जब तक हम बिग टाइम फ्रेम पर नहीं देखेंगे तब तक हमें जो डायरेक्शन होगा वो क्लियर ही नहीं होगा। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। अगर हम इथीरियम की बात करें तो यहाँ पर इथीरियम का भी सेम पैटर्न बनता है। यहाँ पर BNB USD है, यहाँ पर भी सेम है कि मार्केट ने देखे कितना स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक क्लियरिटी हमको मिल जाती है बिग टाइम फ्रेम पर कि मार्केट ने क्या किया। सबसे पहले यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक को लिया, देन स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद ये हमारा एक सिंगल लेग का हमारा ट्रेंड है, यहाँ पर ट्रेंड है। जैसे ही मार्केट ने दूसरे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ऑर्डर फ्लो लिया, ऑर्डर फ्लो लेने के बाद लिक्विडिटी को भी यहाँ पे शिफ्ट किया, देन मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड का मूवमेंट दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चेक करें, एक मिनट, यहाँ पर हम चेक करते हैं तो जैसे फिर से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी को स्विफ्ट किया, देन अपसाइड का मूवमेंट किया और फिर से हमारा स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड को अपने देखेंगे, डायरेक्शन को अपने फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पर जो हमको प्रॉफिट पॉइंट होंगे वो ज़्यादा बड़े पॉइंट मिलेंगे और SL हमारा बहुत छोटा होगा और जो प्रॉफिट होगा वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को आपको देखना होगा, अपने ट्रेंड को बिग टाइम फ्रेम पर फाइंड आउट करना होगा, देन स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आपको अपनी लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री लेनी होगी, जिससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।